हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओथेलो के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले मैं ओथेलो के बारे में आपको कुछ ज़रूरी बातें, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। ओथेलो एक ट्रेजिक प्ले है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और इस प्ले को लिखा गया था 1604 में और इसे पब्लिश कराया गया था, मतलब कि इसे फर्स्ट टाइम परफॉर्म कराया गया था 1622 में। तो चलिए अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज द प्ले राइट ऑफ द प्ले ओथेलो। सो द राइट आंसर विल बी विलियम शेक्सपियर। इसे तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द प्रोटैगोनिस्ट इन शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो। ओथेलो का प्रोटैगोनिस्ट कौन है? प्रोटैगोनिस्ट आप समझते हैं, प्रोटैगोनिस्ट हीरो को ही कहा जाता है और प्रोटैगोनिस्ट का साइनोनिम होता है हीरो ऑफ द प्ले। तो विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है ओथेलो, इसमें हीरो कौन है, उसका प्रोटैगोनिस्ट कौन है? तो राइट आंसर विल बी ओथेलो। ओथेलो जो हीरो है हमारा, उसी के नाम पर इस बुक का, इस ट्रेजिक प्ले का नाम रखा गया है ओथेलो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज ओथेलोस मिलिट्री रैंक। मतलब कि आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर मिलिट्री में था, वो एक मिलिट्री ऑफिसर था, बट उसका रैंकिंग क्या था, कौन से रैंक में था? कैप्टन, जनरल, लिeutenant और सर्जेंट। सो द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी, जनरल। ओथेलो एक जनरल था। क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन वाज द प्ले रिटन। तो हमारा जो प्ले है ये कब लिखा गया था? यहाँ पे रिटन का स्पेलिंग रॉन्ग है, एक आई एक्स्ट्रा आ गया है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो हमारा आंसर है 1604। 1604 में इस प्ले को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हु इज ओथेलोस एंसाइन एंड द प्लेस मेन एंटागोनिस्ट। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इयागो। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द नेम ऑफ ओथेलोस वाइफ। ओथेलो की वाइफ का नाम क्या है? बियांका, एमिलिया, डेस्टिमोना और जूलियट। अगर आपने इस प्ले को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, डेस्टिमोना। ओथेलो की वाइफ डेस्टिमोना होती है। क्वेश्चन नंबर 7 What is the handkerchief in Othello symbolic of। मतलब कि इस प्ले में जो हैंडकरचिफ आई थी वो किस चीज का सिंबल है? लव, जेलेसी, बिट्रेयल और ट्रस्ट। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लव। ये जो हैंडकरचिफ था ये ओथेलो की मम्मी ने उसे दिया था और ओथेलो ने इसे अपनी वाइफ डेस्टिमोना को दिया था और ये सिंबल थी लव का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हु किल्स डेस्टिमोना इन द प्ले। डेस्टिमोना को इस प्ले में कौन मारता है? ओथेलो, इयागो, कैसियो, रोजारिगो। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओथेलो। ओथेलो हिमसेल्फ किल्स हर वाइफ। तो डेस्टिमोना को कौन मारता है? उसका खुद का हस्बैंड ओथेलो। क्वेश्चन नंबर 9 What is Iago's motive for manipulating Othello। आप जानते हैं कि इयागो जो है वो इस प्ले का विलन होता है और वही सारी मैनिपुलेशन करता है, वही मैनिपुलेट करता है ओथेलो को। पर उसका मोटिव क्या था? ग्रीड फॉर वेल्थ, लव फॉर डेस्टिमोना, जेलेसी, रिवेंज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जेलेसी। वो जेलस था कैसियो से, क्योंकि कैसियो को ऊंचा रैंक दे दिया था ओथेलो ने और इसी कारण से वो रिवेंज भी लेना चाहता था ओथेलो से। बट इसका जो राइट आंसर है वो होगा जेलसी, क्योंकि ये सारी चीजें इयागो ने जेलसी के कारण ही की थी। क्वेश्चन नंबर 10 विच कैरेक्टर इन ओथेलो इज नोन फॉर हिज विटी रिमार्क्स एंड वर्ड प्ले। कासियो, रोजरिगो, इयागो और मर्क्यूसियो। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इयागो। क्वेश्चन नंबर 11
वेयर डज मोस्ट ऑफ द प्ले ऑथेलो टेक प्लेस? ऑथेलो के तो इंसिडेंट्स होते हैं, वो कहाँ पे ज़्यादातर टेक प्लेस होते हैं, मतलब कि कहाँ पर वो उसकी सेटिंग रखी गई है? वेनिस में, साइप्रस में, रोम में या फिर लंदन में? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइप्रस। आप जानते हैं कि साइप्रस गए हुए थे ऑथेलो, डेस्टिमोना, उसके साथ ही साथ रोजरिगो, केसियो, ये लोग भी साइप्रस गए हुए थे क्योंकि तुर्कियों ने हमला किया था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फेट ऑफ ऑथेलो एट द एंड ऑफ द प्ले? तो ऑथेलो का फेट क्या है, उसकी डेस्टिनी क्या है इस प्ले के अंत में? ही किल्स हिमसेल्फ, ही इज बैनिस्ड, ही इज इम्प्रिजन्ड और ही बिकम्स किंग। ऑथेलो के साथ क्या होता है लास्ट में? तो ही किल्स हिमसेल्फ, वो खुद ही खुद को मार लेता है इस गिल्ट में कि उसने खुद की वाइफ डेस्टिमोना को खुद के हाथों से मार दिया। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉर्न्स ऑथेलो अबाउट इयागोस डिसीटफुल नेचर? तो ऑथेलो को कौन वार्न करता है इयागो के वो धोखेबाजी वाली नेचर के खिलाफ? कैसियो, डेस्टिमोना, एमिलिया और रोजरिगो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है एमिलिया। एमिलिया ऑथेलो से सारी कुछ बताती है, उससे वार्न करती है कि कितना खराब आदमी है इयागो, कितना जलता है वो कैसियो से और ऑथेलो से, बट ऑथेलो एमिलिया का एक नहीं सुनता। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट रोल डज हैंडकरचीफ प्ले इन द प्लॉट ऑफ ऑथेलो? वो जो हैंडकरचीफ थी उसका क्या रोल है इस प्लॉट में, ऑथेलो के प्लॉट में? इट इज अ सिंबल ऑफ लव एंड फाइडेलिटी, इट इज यूज्ड एज अ वेपन इन फाइट, इट इज अ मैजिकल आर्टिफैक्ट, इट इज अ टोकन ऑफ पीस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इट इज अ सिंबल ऑफ लव एंड फाइडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज डेस्टिमोनास फादर इन द प्ले? डेस्टिमोना का फादर कौन है इस प्ले में? कासियो, इयागो, रोजरिगो और ब्रेबेंसियो। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ब्रेबेंसियो। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेस्टिमोना एंड एमिलिया? डेस्टिमोना और एमिलिया के बीच में क्या रिलेशन था? सिस्टर्स, मदर एंड डॉटर, फ्रेंड्स, मिस्ट्रेस एंड सर्वेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मिस्ट्रेस एंड सर्वेंट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ऑथेलोस ट्रेजिक फ्लो? ऑथेलो का ट्रेजिक फ्लो क्या था? जेलिसी, प्राइड, स्टबॉर्नेस और नेविटी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेलेसी। ऑथेलो का जो ट्रेजिक फ्लो था वो उसका जेलेसी था, उसके खुद के जेलेसी के कारण ही उसके साथ ट्रेजेडी हुई। उसने पहले अपनी वाइफ को मारा और फिर खुद से उसने सुसाइड कमिट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द फर्स्ट कैरेक्टर टू सस्पेक्ट इयागोस डिसीटफुल एक्शंस? तो कौन सा ऐसा फर्स्ट कैरेक्टर था जिसने सबसे पहले सस्पेक्ट किया इयागो के डिसीटफुल एक्शंस को? ऑथेलो, कासियो, रोजरिगो या फिर एमिलिया? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी, एमिलिया। इयागो की वाइफ थी एमिलिया और उससे ही सबसे पहले खबर हुआ कि इयागो कैसी कैसी चालें चल रहा है, कैसी कैसी षड्यंत्र वो रच रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द आउटकम ऑफ इयागोस स्कीमिंग एट द एंड ऑफ द प्ले? तो जितनी सारी जो प्लान्स बना रहा था इयागो, उसका आउटकम क्या हुआ इस प्ले के अंत में, एंड ऑफ द प्ले? ही इज रिवॉर्डेड विद अ प्रमोशन, क्या उसे एक प्रमोशन दिया गया? ही इज अरेस्टेड एंड पनिश्ड, उसे पनिश कर लिया गया, उसे अरेस्ट कर लिया गया। ही एस्केप्स एंड गोज इनटू हिडिंग, वो भाग गया और कहीं जाकर छिप गया। He confesses his crime and seeks forgiveness, या फिर क्या उसने अपने जो क्राइम किया था उसने उसे कन्फेस किया और फॉरगिवनेस मतलब कि क्या वो माफी मांग रहा था? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ही वॉज अरेस्टेड एंड पनिश्ड। मतलब कि उसे जब सारा चीजें रिवील हो गई थी, एमिलिया सब कुछ बता दी सच्चाई ऑथेलो को, तो उसके बाद
ओथेलो तो गिल्ट फील कर रहा था और इयागो को पकड़कर उसे सजा दी गई। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द कैरेक्टर नोन फॉर हिज ह्यूमरस एंड विटी रिमार्क्स प्रोवाइडिंग कॉमिक रिलीफ इन द प्ले। तो आप जानते हैं कि ये जो हमारा प्ले है ओथेलो, ये एक ट्रेजिक प्ले है और विलियम शेक्सपियर के प्लेस में अक्सर ऐसा होता है कि एक क्लोन होता है जो प्ले के बीच बीच में एक कॉमिक रिलीफ देते रहता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोन। क्लोन मीन्स होता है एक विदूषक। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज ओथेलो मिस्टेक एज एविडेंस ऑफ डेस्टिमोनास अनफेथफुलनेस। तो क्या चीज रहती है एविडेंस के रूप में जो कि मिस्टेक हो जाती है ओथेलो से, कि उसे लगता है कि उसकी वाइफ जो है डेस्टिमोना वो उसके लिए अनफेथफुल है। अ लोकेट, अ लेटर, अ हैंडकरचीफ, अ रिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अ हैंडकरचीफ। एक रुमाल होता है जो जिसे लगता है कि ओथेलो उस अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है और वही जो हैंडकरचीफ होता है वो कैसियो के चैम्बर से मिलती है, इसलिए इयागो ही ये सारा कुछ मैनिपुलेशन करता है और फिर ओथेलो को कान भरता है, जिसके कारण से ओथेलो को लगता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 22, हु किल्स रोजारिगो इन द प्ले। रोजारिगो को कौन मारता है? ओथेलो, इयागो, कासियो और एमिलिया। So the right answer will be option B, Iago. Question number 23. What is the reason for Iago's hatred towards Othello? वो ऐसा क्या कौन सा रीजन था जिसके कारण से इयागो हेट करता है ओथेलो से? ओथेलो इंसल्टेड हिम ओपनली। क्या ओथेलो ने उसकी इंसल्ट की थी, इयागो की इंसल्ट की थी? ओथेलो पास्ड हिम ओवर फॉर अ प्रमोशन। Othello stole his love interest. Othello owes him money. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी, Othello passed him over for a promotion. इस प्ले में क्या होता है ना कि ओथेलो कैसियो को इयागो से ऊंचा रैंक दे देता है, कैसियो को ल्यूटेनेंट बना देता है ओथेलो, बट इसी बात से इयागो को जेलसी होती है क्योंकि इयागो जो है वो ओथेलो के साथ से काफी लंबे समय से काम कर रहा होता है और कैसियो तो न्यू आया हुआ था बट ओथेलो को लगता है कि कैसियो ज्यादा जिम्मेदारी संभालने के लायक है, इसीलिए कैसियो को वो ऊंचा रैंक दे देता है और प्रमोशन कर देता है, बट इयागो का नहीं। इसी बात से इयागो को जेलसी होती है, कैसियो से और ओथेलो से नफरत होती है। क्वेश्चन नंबर 24, Who is ultimately responsible for Desdemona's death? डेस्टिमोना के डेथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन है? ओथेलो, इयागो, कैसियो, एमिलिया। सो ऑफ कोर्स द आंसर विल बी ओथेलो। ओथेलो खुद ही अपनी वाइफ को मारता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद ही है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, What is the significance of the title Othello? ये जो टाइटल है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, ये जो टाइटल है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, इस टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? ओथेलोस नेशनैलिटी, क्या ये जो टाइटल है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, क्या ये ओथेलो की नेशनैलिटी को दर्शाता है? ओथेलोस मिलिट्री रैंक, या फिर क्या ये मिलिट्री रैंक को बताता है, ओथेलो की मिलिट्री रैंक से ये परिचित कराता है हमें? या फिर ओथेलोस रेशियल आइडेंटिटी, क्या ये जो टाइटल है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, क्या ये ओथेलो की रेशियल आइडेंटिटी को दिखाता है? या फिर ओथेलोस होम टाउन, क्या ओथेलो का होम टाउन से कोई कनेक्शन है इस टाइटल का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओथेलोस रेशियल आइडेंटिटी, क्योंकि ये जो टाइटल है हमारा ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस, ये दिखाता है ओथेलो की रेशियल आइडेंटिटी को, क्योंकि इस टाइटल में मूर का यूज किया गया है और मूर मतलब होता है अ ब्लैक मैन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रोल ऑफ द कैरेक्टर बियांका इन द प्ले? बियांका नाम की एक कैरेक्टर होती है, इस कैरेक्टर का क्या रोल होता है इस प्ले में?
डेस्टिमोनास कॉन्फिडेंट, कैसियोस लवर, इयागोस वाइफ या फिर ओथेलोस सिस्टर बियंका कौन होती है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कासियोस लवर। बियंका कासियो की लवर होती है। क्वेश्चन नंबर 27, हु रिवील्स इयागोस डिसीट टू ओथेलो इन द एंड? इयागो डिसीट कर रहा होता है, धोखा दे रहा होता है ओथेलो को। ये बात रिवील कौन करता है इस प्ले के एंड में? कासियो, डेस्टिमोना, एमिलिया या फिर रोजरिगो? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, एमिलिया। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन ही रियलाइजेस हिज ट्रेजिक मिस्टेक? जब ओथेलो अपना मिस्टेक से रियलाइजेशन होता है उसे उसकी मिस्टेक का, तो वो क्या करता है? कमिट्स सुसाइड, किल्स इयागो, बेग्स फॉर फॉरगिवनेस, फ्लीज द कंट्री? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कमिट्स सुसाइड। लास्ट में ओथेलो सुसाइड कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच कैरेक्टर सर्वाइव्स एट द एंड ऑफ द प्ले? कौन सा कैरेक्टर इस प्ले के अंत में बच जाता है? हमारे ऑप्शंस है डेस्टिमोना, ओथेलो, कासियो, एमिलिया। डेस्टिमोना तो हो नहीं सकती क्योंकि ओथेलो ने तो डेस्टिमोना को पहले ही मार दिया था और ओथेलो भी खुद को मार लेता है, कमिट कर लेता है वो सुसाइड, और कैसियो को इयागो ने मार दिया था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एमिलिया। क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। व्हाट इज द फाइनल लाइन ऑफ द प्ले? इस प्ले का फाइनल लाइन क्या होता है? गुड नाइट स्वीट प्रिंस, द रेस्ट इज साइलेंस, टुमोरो एंड टुमोरो एंड टुमोरो, दिस इज द एंड ऑफ द ट्रेजेडी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, द रेस्ट इज साइलेंस। तो यहाँ पर आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो एंड वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प हुआ हो तो प्लीज सपोर्ट मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।